अस्सलाम नाज़रीन, हाज़िर नई वीडियो के साथ उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि श्रीलंका का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, या फिर आप श्रीलंका को घूमना चाहते हैं, या फिर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए भी आप जाना चाहते हैं विजिट के लिए, तो आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले ये आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में बताया जा रहा है कि श्रीलंका फ्री वीज़ा फॉर पाकिस्तान अनाउंस, ठीक है। यानी कि वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं सर्च करके। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका की जो वीज़ा फीस है वो माफ़ कर दी गई है, और श्रीलंका की वीज़ा फीस $20 या $25 थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी आप सिर्फ ईटीए वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको आपकी ईमेल पे वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी कंफर्मेशन के लिए जाते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे, वीज़ा अप्लाई करके देखते हैं, तो चेक करते हैं क्या वहाँ पे हमसे वीज़ा फीस मांगी जा रही है या नहीं मांगी जा रही है, और आपको भी समझ आ जाएगी वीज़ा किस तरह जो है अप्लाई करेंगे। तो ये हम जनाब श्रीलंका की जो है वीज़ा की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और इस टाइम आपने सिंपली करना कि यहाँ पे आपने आके अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने तमाम डिटेल पढ़ लेनी है, ठीक है। नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टूरिस्ट ईटीए हो गया, अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर ए ग्रुप और फॉर ए थर्ड पार्टी। तो हम क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको करेंगे। मजीद आप बिजनेस पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। बाकी सेम चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ट्रांजिट के लिए आप ये कॉलम चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर इंडिविजुअल में ये होगा कि अगर आप अपने लिए जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको इस चीज़ को क्लिक करेंगे, ये अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे। इसके अलावा अप्लाई फॉर एन ग्रुप पे करेंगे तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी 2 3 4 या 5 कितने भी लोग हैं ग्रुप की शेप में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ये होगा कि एक दफ़ा ही आपको तमाम जो मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के, वो तमाम आपको उनकी डिटेल एक बार में ही इधर जो है आप एक साथ ही वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे, एक साथ डिटेल उसकी दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और के लिए आप मतलब कि कोई एजेंट हैं या फिर कोई कंसल्टेंट है, किसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो किसी और दोस्त के लिए कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो आप अप्लाई फॉर ए थर्ड पार्टी वीज़ा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा लोग खुद अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है जनाब, टूरिस्ट ईटीए, ये आगे वेबसाइट हो गया, और इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता फिल करेंगे। तो सर नेम आपने सिंपली अपना जो पासपोर्ट है उसको सामने रख लेना है। कोई भी किसी कंट्री का वीज़ा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, खैर पाकिस्तान पे पासपोर्ट पे ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितने भी ऑप्शन हैं वो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना पासपोर्ट सामने रख लें। या आप कोई फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं भी है, सबमिट भी करवाना है, तो फिर भी आपको अपना पासपोर्ट सामने रखना है। हाथ से भी फिल कर रहे हैं, कंप्यूटर पे डिजिटली फिल कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। वो पासपोर्ट आपके पास सामने होगा तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी, जो जो चीज़ वो मांगे आप। सबसे पहले सर नेम, फैमिली नेम ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। सर नेम अगर आप तो सर नेम जो है वो ये पूछ रहे सर नेम फैमिली नेम, यानी कि यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे अगर आप आपके पास है तो सामने लिखा हुआ होगा जो आपका लास्ट नेम है। मतलब कि मेरा नाम है शुजात अली, तो अली जो है वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट में, लास्ट वाला नाम। इसके अलावा अदर गिवन नेम जो है इसमें जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी कि शुजात यहाँ पे आ जाएगा, अली यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा टाइटल आ जाएगा। टाइटल में यहाँ पे मिस्टर आ जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आप MR कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी दिए हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो भी हैं, तो या फिर मिस आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, कोई सी भी आप यहाँ फिलहाल हम ऐड कर देते हैं। इसके अलावा री एंटर डेट ऑफ बर्थ, दोबारा आपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। इसके बाद जेंडर वो पूछ रहा है, जेंडर में मेल आ जाएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। नेशनलिटी, जिस नेशनलिटी से हैं आप वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बता प्लीज सेंड ए कॉपी ऑफ बायो पेज ऑफ योर पासपोर्ट टू इस वेबसाइट ईमेल एड्रेस पे बाई इंसर्टिंग ETA रेफरेंस नंबर एज द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ योर ETA एप्लीकेशन। तो आपने ये कॉपी कर लेना है जनाब। इसको कॉपी करके गूगल पे चले जाना है, जीमेल पे चले जाना है। जीमेल पे जाके आपने अपना जो बायो वाला पेज है जिसको अभी आपने ओपन करके सामने रखा हुआ है
वो पेज आपने PDF की शेप में जो है सेव कर लेना है। आप कैम स्कैनर को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, और उसको आपने ईमेल कर देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। और साथ में आपका जो पहले आपने ये फॉर्म फिल करना है, इसको फ़ी पे करनी है। जो आपको जो ETA रेफरेंस नंबर मिलेगा वो आपने सब्जेक्ट में भी लिख देना है, उसको खुद भी अपने पास नोट कर लेना, और यहाँ पे ईमेल के सब्जेक्ट पे भी लिखेंगे। और ये तमाम चीज़ें बता रही है, आपने ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद कंट्री, रीजन, बर्थ, इसके बाद सेम आ जाएगा। अगर आप किसी और कंट्री में पैदा हुए हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है वो आप लिख सकते हैं। काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉई आ जाएगा। और इसके अलावा छोटा मोटा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बिज़नेस लिख देंगे। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉई लिख दें। इसके अलावा नीचे फिर पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे तब भी यहाँ पे छोटा मोटा आप कुछ लिख दें, ताकि उनको ये ना मालूम हो कि ये वेला बैठा हुआ है और इसके लिए हो सकता है वीज़ा वो रिजेक्ट भी कर दें। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कोई से भी, अभी मैं ये वैसे ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अलावा पासपोर्ट इशू डेट आ जाएगी, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जाएगी। इसके अलावा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद चाइल्ड इंफॉर्मेशन इन पेरेंट्स पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी जा रहे हैं तो फिर आप इसको एनेबल करेंगे और यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। डिटेल में क्या आएगा, सर नेम, वही इस पासपोर्ट आप उनका निकाल लेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। रिलेशन क्या है, जेंडर क्या है, और जितने भी आपने ऐड करने हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे वो तमाम शो भी होंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। नोट दैट नाउ इट इज़, ये टाइम लिखा हुआ है श्रीलंका में क्या है इस टाइम, और वेयर यू हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज बिफोर दिस ट्रैवल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवल से 14 दिन पहले आप किस जगह पे होंगे, या सिंपली आपने इधर पाकिस्तान लिख देना, क्योंकि इससे पहले आपने ट्रैवल कहीं किया भी नहीं होगा, और अगर किया तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा रिक्वायर्ड डेज 30 आ रहा है तो 30 इसको एंटर कर देंगे। इंटेंडेड अराइवल डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, जिस डेट को आप श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो हम कोई भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और पर्पस ऑफ विजिट जो है साइट सीइंग हॉलीडेज आ जाएगा। इसके अलावा पोर्ट ऑफ डिपार्चर, इसको आप छोड़ दें, रहने दें। अगर रिजर्वेशन करवा के ऐड करना चाहते हैं फ़्लाइट की तो करवा लें, नहीं तो ये छोड़ दें। ये जिस पे स्टार बना हुआ है रेड कलर का वो प्राइमरी है, बाकी इसको अगर नहीं है तो आप नहीं ऐड करना चाहते तो रहने दें, ठीक है। नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आप एड्रेस लाइन आ जाएगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, एड्रेस लाइन 1 2। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट जो है एड्रेस दे देंगे, जो भी आपके ID कार्ड पे या पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अपना एड्रेस देने के बाद यहाँ पे सिटी ऐड कर देंगे आप, और सिटी में जिप कोड अगर आप देना चाहें तो वो यहाँ पे दे दें। कंट्री, रीजन, एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा श्रीलंका में जहाँ भी आप रहेंगे। तो आप booking.com या agoda.com से जाके होटल बुक करवा सकते हैं और उस होटल का आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप दे देंगे अपना।
टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे अपना कोई सा भी ऐड कर देंगे। ये तमाम आप नो कर देंगे। इसके अलावा आई वुड लाइक टू कंफर्म अबाउट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे। इंसर्ट एड्रेस, एड्रेस रह गया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे तमाम डिटेल जो है अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहें तो नीचे जाके चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं जो भी आपने दी हुई है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो वीजा एप्लीकेशन फीस समरी, टोटल एप्लीकेशन फी फॉर द इंडिविजुअल 20 USD, टोटल एप्लीकेशन फी फॉर द चाइल्ड चिल्ड्रन, तो अगर वो आपने ऐड किए होंगे यहाँ पे आ जाएगी। टोटल वीजा एप्लीकेशन फी जो है 20 USD है। इसको आप अगर ये तमाम डिटेल ठीक है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट हो जाएगी पेमेंट ऑप्शन पे। उसको जैसे ही आप आगे मजीद लेके जाएंगे तो ETA कंफर्मेशन पे आ जाएगी, और फिर आपने ईमेल करनी है उसको अपना जो बायो वाला पेज है इसका पासपोर्ट का, और उस ईमेल पे जैसे ही करेंगे ETA रेफरेंस के साथ तो कुछ दिन में आपको आपका वीज़ा आपके ईमेल पे मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन ये जो वीडियो पे बताया जा रहा था यहाँ पे, तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है काम के यहाँ पे वीज़ा जो है अप्लाई किया गया हो और वीज़ा फीस माफ़ हुई हो। ये आप देख सकते हैं 20 USD। मज़ीद आपको चेक करवाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो पेमेंट ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने मास्टर कार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड है, यूनियन पे है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से यही सिर्फ काम करेगा क्योंकि ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ये सर्विस दी गई है। तो बैंक चार्जेस 20 USD ये लगेंगे। इसके अलावा प्लस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं बैंक वाले वो काटेंगे, और आपकी फ़ी जो है कट जाएगी, और इससे आपको मतलब नेक्स्ट जगह पे ETA कंफर्मेशन वाली पेज पे ये रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर आगे मजीद सिंपली आपने ओके करना है, प्रोसेस आपने कंप्लीट कर देनी है, और ईमेल ज़रूर करना है आपने अपना बायो पेज, और इस तरह आप श्रीलंका का वीज़ा हासिल कर पाएंगे सिर्फ 20 USD में। लेकिन ये जो वीज़ा फीस वाले फ्री ख़त्म करने वाली बात है वो अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और बस यही चेक करना था कि वीज़ा फ़ीस अभी तक माफ़ हुई है या नहीं हुई। तो अभी तक मेरे दोस्तों वीज़ा फ़ीस श्रीलंका की माफ़ नहीं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।